क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, इधर दिखाओ मुझे बलवंत, तुम अपनी कॉपी दिखाओ। इसमें दिया है, देखो, किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.850 है। नमस्ते। 0.850 बार है। क्या है ये? एक यूनिट मात्रा का टेम्परेचर मापने का, प्रेशर मापने का यूनिट बार। ठीक है। अब बोला 0.5, फिर क्या बोला है? 0.5 ग्राम वाष्पशील वैद्युत अनपघट्य को 39 ग्राम, कितने ग्राम? 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। बेंजीन में क्या कर दिया गया? घोला गया। फिर उसका वाष्प दाब कितना आ गया? 0.845 बार। यही इतनी यूनिट दिया है। तो इसमें बोला है कोई एक विलयन है, उसका 0.850 क्या है? पहले से उसका प्रेशर है, इतने प्रेशर, इतने बार दाब है ना। तो पहले क्या दे दिया इसने? अब यहाँ देखिए क्या दिया है कि विलायक का वाष्प दाब होता है P0 और विलयन का वाष्प दाब होता है PS। तो विलायक और विलयन, तो इसमें देखो विलयन के रूप में हमें नहीं पता है और विलायक पता है। विलायक कौन होगा? कोई एक विलयन है, उस विलयन में 0.5 ग्राम कोई अवाष्पशील विद्युत अपघट्य मिला है और कितने ग्राम बेंजीन में? इतने ग्राम। तो बेंजीन की मात्रा ज्यादा हो गई। तो जो बेंजीन की मात्रा ज्यादा होगी, तो जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उसे क्या बोलते हैं? विलायक। तो विलायक का भार, तो विलायक का भार हम लोग किससे लिखते हैं? कैपिटल W से। विलायक दे दिया तो ये छोटा है क्या? ये कम है। एक तो घोला गया बेंजीन में ना, एक किसमें घोला गया? बेंजीन में। तो ये क्या है? ये कम है। तो ये क्या हो जाएगा? ये विलेय का भार। ये हमें देखो कैपिटल W और स्मॉल w मिल गया। अब बोला है कि शुद्ध, क्या बोला है? किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 850 बार है, तो 0.5 ग्राम वाष्पशील वैद्युत अनपघट्य को 39 ग्राम बेंजीन में घोला जाता है। तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.845। तो बोला है प्राप्त विलयन का वाष्प दाब, देखो नीचे खाली प्राप्त विलयन का वाष्प दाब, प्राप्त विलयन का वाष्प दाब, प्राप्त विलयन का वाष्प दाब, मतलब विलयन का वाष्प दाब कितना दे दिया? PS है ना। तो किसका मान दे दिया? विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब दे दिया। तो विलयन का वाष्प दाब PS, S फॉर सॉल्यूशन। तो बचा क्या है? यही बचा होगा, PS मिल गया। तो ये P0, इसका मतलब क्या होगा? ये P0। तो ये P0 क्या होगा? विलायक। क्या होगा ये? विलायक का वाष्प दाब, वाष्प दाब क्या होगा? P0। इतना हो गया। अब इसके बाद हमें चाहिए क्या? बोला है कि जो वैद्युत अनपघट्य घोला गया है उसका मोलर द्रव्यमान निकालो। मोलर द्रव्यमान का मतलब अणुभार। क्या निकालना है? तो विलेय का अणुभार पूछा है। विलेय का अणुभार का मतलब होता है मोलर द्रव्यमान। क्या होगा? मोलर द्रव्यमान। कल ही ने लिखा है ना इसके पहले में, या मोलर द्रव्यमान लिखो या अणुभार लिखो या द्रव्यमान लिखो। तो मोलर द्रव्यमान क्या होगा? स्मॉल m। स्मॉल m पूछा है। तो अब विलायक है, तो क्योंकि यहाँ विलायक भी तो मोलर द्रव्यमान चाहिएगा ना। तो देखो विलायक के रूप में क्या? बेंजीन है ना। तो बेंजीन का मोलर द्रव्यमान कितना दे देगा? मोलर द्रव्यमान। तो बेंजीन का मोलर द्रव्यमान का मतलब कैपिटल M, और क्वेश्चन में दिया है कि 78 ग्राम प्रति मोल। देखो नीचे सबसे दिया है, देखो नीचे दिया कि नहीं दिया? सब कुछ मिल गया। अब यहाँ समझिए फिर क्या क्या दिया। पहले इसने दिया है राउल्ट का नियम में ये सूत्र होता लिखना होगा, तो पहले हम लोग थ्योरी लिखेंगे, ये सूत्र लिख देंगे, फिर ये डेटा लिख देंगे। S आ जाए तो विलयन का वाष्प दाब, मात्र याद रखिए S फॉर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब विलयन, इतना याद रखिए। P0 क्या होगा? विलायक। P0 क्या होगा? स्मॉल m क्या होता है? विलेय के मोलों की। कैपिटल M क्या? तो विलायक के मोलों की। अब ये हम लोग वही फार्मूला है कि नहीं है? तो हम लोग विलायक जो है विलेय की अपेक्षा बहुत ढेर सारा है, अर्थात विलेय की मात्रा बहुत कम है और विलायक क्या बहुत ज्यादा है। तो हम लोग इसको मान लेते टोटल क्या है? 1 बिलियन n। क्या मान लिए? n। तो इसी n को हमने कहाँ रख दिया? कहाँ रख दिया? ये
n प्लस n बराबर क्या रख दिया, n, क्या रख दिया, n। तो n स्मॉल है तो स्मॉल n का मतलब होगा विलेय, विलेय के मोलों की संख्या, कैपिटल n मतलब विलायक के मोलों की संख्या। मोलों की संख्या बराबर तो भार बटे अणुभार, मोलों की संख्या भार बटे भार किसे लिखते w से, अणुभार को m से। तो विलेय आ जाएगा छोट कर देंगे, विलायक आएगा तो बड़ा कर देंगे। तो ये विलेय के मोलों की संख्या भार बटे अणुभार, विलायक के मोलों की संख्या भार बटे अणुभार। तो अब ये पूरा भाग में किस में जाएंगे, गुणा में। तो अब हम लोग निकालेंगे। तो पी नॉट का मान कितना दिया है, कितना, 0.850। पी एस का मान कितना दिया है, 0.845। फिर पी नॉट का मान कितना दिया है, 0.850, ये दिया, नहीं दिया है। फिर स्मॉल क्या है, स्मॉल डब्ल्यू, डब्ल्यू का मान कितना दिया है, 0.5। स्मॉल एम का मान तो निकालना ना। फिर कैपिटल डब्ल्यू का मान कितना दिया है, एम का मान 78, कैपिटल एम का मान और कैपिटल डब्ल्यू का मान ये 39। अब देखिए कुछ कटेगा, 39 करना 39, 39 दुना का 78, ये कट जाएगा। अब देखो 0.850, 0.845, तो कितना आ जाएगा, 0.5 आएगा, नहीं आएगा। घटाओ 850 से 845 घटाओ तो 5 तो आएगा, ये घटाए लो 0.850, 0.845, तो 10 में से 5 गए 5, यहाँ कितना बचा 0, यहाँ कितना बचा 0, यहाँ कितना बचा ये। तो हम लोग क्या लगेंगे 0.005, 0.005 बटे 0.850। अब ये बचा 0.5 गुणे 2 बटे क्या बचेगा, m। देखो पीछे से 3 अंक दशमलव है, पीछे से 3 अंक दशमलव, दशमलव दशमलव मरी गए, तो क्या बचेगा 5 बटे 850, 5 बटे 850 बराबर, इसको जब गुणा करेंगे तो ये आधा है और 2 का आधा कितना, 1। ये किसको समझ में आया, अर्थात देखो 2 5 6 10 की 0, 2 जीराम 0 हासिल 1, 1 अंक दशमलव लगाएंगे नहीं लगाएंगे, तो 1 बचेगा। इसको 2 काटो, 5 का नाम 5, देखो 5 का नाम 5, 3 हासिल के तो 35, 5 सते और 0 लगा दे भाई, तो बचेगा 1 बटे 170, 1 बटे m का इधर गुणा, m का नाम m और 170 का नाम 170। हमें किसके मूल द्रव्यमान निकालना था, जो विलेय है, और इसका मात्रक क्या होगा, क्या होगा। ये बिल्कुल नॉर्मल और छोटा क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अपना लगाइए कि विलेय विलायक 3-4 बार क्वेश्चन में बहुत ऑटोमेटिक क्वेश्चन में उलझा लागत कि हाँ यह दिए है, लास्ट में दिए थे ना विलयन का वास्तव, तो विलयन पता चल गया रहा तो विलायक होगा, भार दिया रहेगा, अणुभार निकाल लेते हैं, ये क्वेश्चन हुआ। ठीक, राइट। भाग के जाओ स्टाइल भाग के जाओ, लगे जाओ एकदम। आओ तमाम व्यूज जाए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब सब हो जाए। नहीं समझ में आ रहा क्या क्या दिया है। अंशिका का दिया भैया, इधर देखो कितना है तुम्हारा, है 180 कहाँ से आ जाएगा, ये नहीं ऐसे काटता, ऐसे नहीं काटना होता, ये लड़का काटना गड़बड़ काट दिया। देखिए 293 पर जल का वाष्प दाब किसका दिया है, जल का वाष्प, लड़कियों लड़के, जल का वाष्प दाब 17.535 mmHg हिला है, 2 mmHg है। यदि 25 ग्राम ग्लूकोज को 450 ग्राम जल में घोला जाता है तो जल क्या है, विलायक है, जल क्या है, देखो ना, यदि 25 ग्राम ग्लूकोज को तो कम हुआ 450 ग्राम जल, तो ज्यादा कौन है, जल ना, तो विलायक भार कहाँ गए, विलायक भार कितने दे दिया 450 और विलेय का भार कितने दे दिया 25, इसका तो ठीक ठाक हो गया। अब फिर बोला है कि विलयन का वाष्प, यहाँ देखो जल का वाष्प दाब, जल क्या एक प्रकार का विलायक है, यहाँ देखो ना
25 ग्राम ग्लूकोज को 450 ग्राम जल, जल की मात्रा ज्यादा, जल क्या विलायक है, तो विलायक का वाष्प दाब कितना दे दिया, P0 17.53 तो विलयन का वाष्प दाब क्या करना है, निकालना है। तो यह बताओ विलय, विलय का मतलब का ग्लूकोज का, ये तो ग्लूकोज का अनुभार कितना होगा, विलय, विलय का मतलब क्या है, C6H6H12 होता, O6 का अणुभार, अणुभार लिखो चाहे तो मोलर द्रव्यमान, तो क्या हो जाएगा, स्मॉल m बराबर 180। अब यहाँ का बेंजीन के स्थान पे का गवा, जल, जल का कितना होता है 18, इतना काम हो गया। ए लड़के सत्यम तुम ही गलत करते हो। P0 का मान कितना दिए, 17.53 बटे P0 माइनस PS, P0 का मान रख दें 17.535 बराबर स्मॉल w का मान कितना दिया है, स्मॉल w का मान 25, स्मॉल m का मान 180। हाँ भैया ठीक। फिर स्मॉल कैपिटल M का मान 18, कैपिटल W का मान 450। देखो 18 से 18 दाम में 100 मर गए, 25 देखो 25 दाम में 250 और 25 अट्ठे 200, 250 और 200 जोड़ 450 तो कहते 25 18 हम देखो 25 सेकंड नंबर 25 कितने को लगवा, 25 10 30 10 40 5 50 45 नीचे गया मेरा। अब अपना देखो तुम भाग करोगे तो 18 ही आएगा, 18 5 90 0, 18 गुना का 18 दूनी 36 और 36 9 45। ठीक, अब इधर देखो, इधर तो कुछ काटा तो नहीं है ना, नहीं। तो यही गलतियां सत्यम जैसे लड़के कर देते हैं, फिर कहते हैं ठंडी लगती है। अभी कनेक्शन बता रहा हूँ, ऊपर मर गए सब 18 दाम में 180। देखो इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 17.535। अब इसको 180 को मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 180 को जब गुणा करेंगे तो 17.535 माइनस 180 गुणा करेंगे 180 PS। ये समझ में आया क्या? कहने का मतलब 180 को इधर गुणा करेंगे तो दोनों में गुणा होगा ना, इसमें भी गुणा होगा और इसमें भी गुणा होगा। देखो 180 किसमें भी गुणा किया और 180 किसमें भी गुणा किया, कर दिए। अब ये माइनस में है, अब इधर को इधर भेज देते, इधर वाले को इधर। कैसे? 180 गुणे 17.535। देखिए इधर ये प्लस, इधर किसमें आएगा माइनस में 17.535 बराबर इधर ये माइनस उधर किस जाएगा प्लस में। हमने कैलकुलेशन को क्या कर रहे हैं, इजी, गुणा भाग नहीं करें। इतना इतना मिल रहा तो कॉमन ले लें, 17.535 यह बचेगा 180 और माइनस 1 बराबर 180 PS। अब इधर आते हैं 17.535 गुणे 180 में से दें 179 को 89। अब देखो इसको गुणा करेंगे 17.535 गुणे 179 बटे इधर गुणे इधर किसमें आएगा बराबर PS। इसको गुणा करके भाग करो, जल्दी फटाक से मल्टीप्लाई करो, जल्दी गुणा करिए। पहले फोन भी नहीं, मैं कह लूँ जल्दी से। मुझे फोन दे दो कोई, लाओ कैलकुलेटर खोल के। आप लोग गुणा करिए, मैं फोन से कर सकता हूँ क्योंकि मैं मास्टर हूँ, आप लोग ब्लास्टर हो। नहीं मार और नहीं करना है, मार और तो सिखबे न करो कहो। ये लो आगे बच्चों, इसका जब गुणा करेंगे, हिस्ट्री कहाँ से में देखा जाएगी, दिखाओ। अरे नहीं हम देख ले, इतना तो यार होता है, फोन आज 3 साल चलाई थी। इतना गुणा कर, अब 180 जब भाग कर भाई
तो भैया आएगा 17.437 डॉट डॉट PS। अब एक का कह दे PS को सीधा कह दे, एक हम लोग लिख सकते थे 17.44 और मात्रा का हो जाएगी वही MMH जी। ये हुआ ये पारा का दाब है क्या, ये चीज का मतलब पारा, और पारा का मतलब होता है हाइड्रागाइरस। ये पारा का प्रेशर है MMHG, अर्थात किसका PS का मतलब विलियन का वाजब इतना आएगा। बच्चे थोड़ा समझिएगा, इसमें सीधा सीधा ऊपर ऊपर तैर रहा है समझ लो। ये देखो यहाँ क्वेश्चन पढ़ो पहले 2 बार। देखिए किसी विलयन का तो किसी ताप पर ये क्या दे दिया, विलायक वाष्प, फिर 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य को ठोस को 42 ग्राम विलायक, तो मतलब विलायक और विलेय सब कुछ दे दिया है ना। तो देखिए पहली बात क्या दे दिया, विलेय का भार का मतलब स्मॉल W कितना दे दिया 0.5 और 208। विलायक का भार क्या होगा कैपिटल कितना दे दिया 42 इतना दे दिया। अब इसमें बोला क्या है, इतने पाया गया है, तो मोलर द्रव्यमान मतलब जो विलेय होगा उसका क्या निकालना है, मोलर द्रव्यमान। तो विलायक का वाष्प दाब कितना दिया है, विलायक का वाष्प दाब कितना दिया है 0.416। इसको किससे लिखेंगे P0। मिलने के बाद इसका वाष्प दाब कितना हो गया, विलयन हो गया। क्या हो गया अब ये विलयन का वाष्प दाब PS बराबर कितना गया 414। ए लड़के अब यहाँ पास देखो ये दिया क्या है, निखिल यहाँ पास ये किसी ताप पर एक विलायक का वाष्प दाब, सीधा में विलायक का वाष्प दाब पता हो तो P0। फिर बोला 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य ठोस को, मतलब कोई अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य होगा जो विद्युत अपघटन पे नहीं टूटेगा, उसे 42 ग्राम विलायक में क्या किया गया, डुबोया गया। तो मतलब 42 ग्राम क्या है विलायक, तो विलायक का भार कितना है 42। तो फिर विलायक का नाम तो दिया नहीं है, लेकिन विलायक का अणुभार तो दिया है कि नहीं दिया है। तो विलायक क्या करेंगे, विलायक का अणुभार का हो चाहे मोलर द्रव्यमान का हो, विलायक का अणुभार का हो चाहे तो मोलर द्रव्यमान वही होता है। तो मोलर द्रव्यमान कितना दे दिया, विलायक का मोलर द्रव्यमान का मतलब कैपिटल M बराबर 84। तो हमें विलेय क्या निकालना है, विलेय का अणुभार का क्या करना है, निकालना है। विलेय का मोलर द्रव्यमान क्या करना है, फाइंड करना है। क्या कौन सा, स्मॉल m बराबर क्या करना है, क्वेश्चन मार्क। तो हमें फार्मूला क्या होता है, राउल्ट के नियम से फार्मूला क्या होता है, P0 माइनस PS अपान में P0 बराबर स्मॉल w अपान में स्मॉल m, फिर कैपिटल M अपान में कैपिटल W। तो P0 का मान कितना दिया है, देखो कहाँ है, देखो P0 ये कितना दिया है 0.416। P0 का मान कितना दिया है 0.414 अपान में 0.416। स्मॉल w का मान कितना दिया है 0.5। स्मॉल m का क्या करना है, मान निकालना है। कैपिटल M का मान कितना दिया है 84। कैपिटल W का मान कितना दिया 42 दूना का 84।
अब देखो 0.416 से 0.414 घटाएंगे तो 0.00 कितना आएगा 2, कितना आएगा 2। तो 0.416 बराबर इसको जब गुणा करेंगे तो 0.5 में कितने गुणा करेंगे 2 का, तो अपान में m, तो देखो पीछे 3 अंक दशमलव कट जाएगा तो ये बचेगा 2/416। जब इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1.0 अपान में m को इधर गुणा करेंगे 2 का नाम 2 और इसको इधर गुणा करेंगे 416 का नाम 416, तो m बराबर 416 जो गुणे में होगा वो किस में आता है, तो ये क्या हो जाएगा मर जाएगा, कितना बचेगा 208 मोल प्रति लीटर। ये राउल्ट के नियम का न्यूमेरिकल है, हो गया। एक न्यूमेरिकल तुम्हारा ये पेपर में राउल्ट का नियम से चाहे जिससे एक आएगा ही आएगा, 100% श्योर है। राहों में हमसे मुलाकात हो गई, जिसे डर लगता था वही बात हो गई। अब हम लोग क्वथनांक का उन्नयन चलेंगे, ठीक है। झूठ बोला था नहीं नहा लिया करो, ठंडी इतनी है कि न नहाओ तुम लोग, नहा लिया करो। मैं ना नहाऊं चलेगा, नहाओगे तो थोड़ा सा कुछ नहीं पानी वेस्ट होगा। नदी में हटाओ। अरे जाए क्या सर जी, नहीं रुक जाओ, से नहीं लिख ले, उसमें ओमा एक जो सोशल मीडिया एक्सपेरिमेंट में देखे ना, वो कहेगा कि हमारे देश का राष्ट्र मिठाई क्या है, सुनो राष्ट्र खेल फ्री फायर, नहीं फिर कहीं राष्ट्र खेल कहीं टैर नचाना, कहीं गोड़ है, फिर कहीं हमारे ताजमहल जान, तो ताजमहल किसने बनवाया, ये क्या ताजमहल का सरकार का दिल में तो बर्फ जम गया। अभी 10 वाले खूब ऐसे रील्स दिखा रहे थे। नहीं ग्रुप बना के ऐड न करूँगा, हम उपद्रव कराओ। 12 बजे से 1 बजे परेशान करें। रात में तो जा पे दे दो, वो खाएगा रात में। कोई एक ग्रुप बना के उसमें मुझे जोड़ दिया, पता नहीं कहा बाहरी लड़का ही और रतियों वीडियो कॉलिंग कर दिए थे, सब बम्बई कमाए वाले ही। कोई यहाँ पास बादल उधर लगा गाँव हमें बरौली में, बादल नाम से, वो कहा थे कहाँ 208 का 416। अरे भैया गुड मॉर्निंग, 416 है, देखो 2 दुना का 4 कट को उतार, अब 1 अब एक काम है ना से, तो 0 बढ़ा कर उतार, अब 6 2 थे 16 एक तरह करो। अरे हो यार उतार ले दो, नहीं